जीने की कला ही नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने मरने की भी कला बताई है। वो क्या कहते हैं, मरने की कला कैसे बताते हैं? साहिब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अभी हम जीने के बारे में आए। साहिब कहते हैं, मानुष तन दुर्लभ है। मानव जीवन की विशेषताओं को बताते हैं कि बड़े भाग से ये मानव जीवन मिला है, इसमें हमें किस प्रकार से जीना चाहिए, क्योंकि यह मानव जीवन ही सर्वोच्च जीवन है, साधना का धाम और मुक्ति का द्वार है। स्वर्ग, नरक और मोक्ष में पहुंचने के लिए ये सीढ़ी के जैसा है, सीढ़ी के सदृश है, और ऐसा जीवन आज हम सबको प्राप्त है। परंतु जिसकी दिशा सही नहीं होती, उसकी दशा भी ठीक नहीं होती। इसलिए सही दिशा का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? सही दिशा का ज्ञान हमें सत्संग से मिलता है। ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। पहला ज्ञान है भौतिक ज्ञान और दूसरा ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान से तात्पर्य है पेट भरने का ज्ञान, और इस ज्ञान में तो प्रायः मनुष्य निपुण होता है। भौतिक ज्ञान पेट भरने का ज्ञान है। कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई अच्छी डिग्री हासिल कर लिया है, तो उसके पास अच्छा पैसा भी होगा और उसका जीवन यापन अच्छी तरीके से होगा। उसे परिश्रम कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भौतिक ज्ञान में निपुण है। और दूसरा ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान में हम कितने भी निपुण हो जाएं, भौतिक धान से हम कितने भी निपुण हो जाएं, को भी कुछ भी हमारे पास अर्जित हो जाए, लेकिन जब तक हमें उन्हें कैसे उपयोग करना चाहिए ये नहीं आएगा, तो वो भौतिक सुख सुविधाएं भी हमें सुख शांति नहीं प्रदान कर सकते हैं। इसलिए भौतिक ज्ञान जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान हमें जरूरत नहीं है जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान की भी जरूरी है, जहाँ से हमें सुख और शांति उपलब्ध होती है। लेकिन आज समय कैसा है? भौतिक ज्ञान में तो इतने निपुण हो रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता से जीरो हो रहे हैं। आज देखा जाता है, कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, आप उसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएं, लड्डू खिला दें, पेड़ा खिला दें, गुलाब जामुन खिला दें, लस्सी पिला दें, शरबत पिला दें, सारी चीज़ें खिला दें उसे, अच्छी चीज़ें। लेकिन यदि उसकी लत शराब पीने की है, तो वो जाकर के शराब जरूर पिएगा। आप कितनी अच्छी चीज़ें पिला दें तो भी वो शराब पिएगा, और आप कितनी ही अच्छी चीज़ें खिला दें तो भी वो तम्बाकू गुटखा खा ही लेगा। तो हम अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म की बात तो बहुत ऊंची चीज है। हमें भौतिक जीवन ही जीना नहीं आया। जिसको भौतिक जीवन जीना आ जाए, उसका आध्यात्मिक संभल जाएगा, सुधर जाएगा। उसको आध्यात्मिक जीवन मतलब भौतिक जीवन में अच्छा से जीना आ गया, समझ लो कि आध्यात्मिक जीवन में वो प्रवेश कर गया।